सही। तो मसाइले वुजू जो है उसका जिक्र चल रहा था, और मसाइले वुजू के अंदर हमने वुजू के फराइज जो हैं उनके बारे में पढ़ लिया था, और फिर उसकी शराइत और वाजिबात जो हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वुजू के तमाम अहकाम। ये क्या है? फसलुन फी तमामी अहकामिल वुजूई। ठीक है, ये फसल है वुजू के तमाम अहकाम की, तमाम अहकाम की। क्या फरमाते हैं? यजिबु गस्लु ज़ाहिरिल लिहती कस्सती कस्सती फी असही, कस्सती फी असही। सही। क्या कहते हैं? यजिबु गुस्लु ज़ाहिरुल लिहतिल कस्सती फी असही मा युफ्ता बिही। तो ये फरमाते हैं वाजिब है धोना जाहिरी दाढ़ी को, जाहिरी दाढ़ी को, अलकिस्सती जो कि कसीर हो, जो कि कसीर हो, असल में मा युफ्ता बिही। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है फी असही मा युफ्ता बिही, इसका जो ताल्लुक जो है ना ये फतवे से है। ठीक है, तो इस लाइन को अभी आप फिलहाल ओमिट कर लीजिए। तो ये क्या फरमा रहे हैं? वाजिब है, यानी वाजिब से मुराद यहाँ पर फर्ज है। ठीक है, फिक़ह की किताबों में जब वाजिब आए तो अक्सर उसका माना फर्ज ही होता है, क्योंकि फिक़ह की किताबों के अंदर फर्ज और वाजिब जो है ना वो मतलब चेंज हो के भी आता है बाज़ औक़ात। ठीक है, तो क्या फरमा रहे हैं? यजिबु गुस्लु, यजिबु गस्लु, यजिबु गस्लु ज़ाहिरुल लिहयतिल कस्सती। ठीक है, वाजिब है, फर्ज है धोना जाहिरी दाढ़ी का जो घनी हो। तो देखिए दाढ़ियां जो होती हैं उमूमन लोगों की दो तरीके की होती हैं, या तो दाढ़ी जो होगी एकदम घनी होगी, इस कदर घनी होगी कि जो है जो स्किन जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगी, है ना, मतलब गाल नहीं दिखाई पड़ेंगे या ठोड़ी नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दाढ़ी जो है वो इस कदर घनी है। ठीक है, तो ये तो एक तरीके की हो गई। जैसे यहाँ पर इन्होंने अल्लिहतुल किस्सा कहा है, किस्सती कहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये घनी दाढ़ी है, इतनी घनी दाढ़ी कि जो है इस कदर बाल हैं दाढ़ी में कि जो है जो ठोड़ी है या गाल जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस कदर घनी है। तो ऐसी सूरत में जो जाहिरी जो दाढ़ी है, बाल जो हैं उनका धोना ये फर्ज है। ठीक है, तो ये तो एक तरीके की दाढ़ी है। दूसरी तरीके की दाढ़ी क्या है कि जिसमें दाढ़ी इतनी घनी ना हो, दाढ़ी इतनी घनी ना हो, दाढ़ी हल्की हो, और जिससे ठोड़ी या जो है गला जो ये गर्दन सॉरी गाल वगैरह जो है इसकी स्किन दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो अक्सर लोगों की दाढ़ी ऐसे ही होती है कि बाल इतने घने नहीं होते कि जो है ठोड़ी या गाल की स्किन दिखाई ना पड़े। ठीक है, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी दाढ़ी इस कदर घनी होती है। ठीक है, तो जिन लोगों की दाढ़ियां घनी है, जिन लोगों की दाढ़ियां घनी है उनके ऊपर वाजिब है, उनके ऊपर फर्ज है कि वो अपनी दाढ़ी को धोएं, अपनी दाढ़ी को धोएं जो जाहिर है। ठीक है, और उनके लिए ये वाजिब नहीं है कि जो है अंदर तक पानी जाए, स्किन तक, क्योंकि दाढ़ी इतनी घनी है तो पानी अंदर तक कैसे जाएगा? तो ये मुश्किल एक फेल होगा। ठीक है, तो इस वजह से इनके लिए वाजिब है कि जो ऊपर के जो बाल हैं, ठीक है, जाहिरी बाल जो हैं इनका धोना उनके लिए वाजिब है। वा यजिबु ईसालुल माई, और वाजिब है यानी फर्ज है पानी का पहुंचाना, इला बशरतिल लिहतिल खफीफती, और वाजिब है फर्ज है पहुंचाना पानी का, स्किन, ये आपको कल बताया था ना, चमड़ी को कहते हैं चमड़ी और किसके लिए? अल्लिहतुल खफियती, जिनकी खफीफ दाढ़ी है, जिनकी खफीफ दाढ़ी यानी हल्की दाढ़ी है, बाल इस कदर घने नहीं है। ठीक है, बल्कि हल्की दाढ़ी है और उससे जो है ठोड़ी भी दिखाई पड़ती है और गाल की स्किन भी दिखाई पड़ती है। तो इन लोगों के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी स्किन को धोएं। ठीक है, यानी पानी पहुंचाना उनके ऊपर जरूरी है। वला यजिबु ईसालुल माई इलल मुस्तरसिली मिनश-शारी, फरमाते हैं और वाजिब नहीं है, यहाँ पे फिर वाजिब से मुराद क्या है? फर्ज है, और फर्ज नहीं है पहुंचाना पानी का। ईसाल का माना क्या होता है? पहुंचाना। ईसाल का माना क्या होता है? पहुंचाना। हम कहते हैं ना विसाल हो गया, विसाल का मतलब क्या हुआ? पहुंच गया। ठीक है, तो क्या वला यजिबु ईसालुल माई, और वाजिब नहीं है पहुंचाना पानी का, इला मुस्तरसिली मिनश-शारी, मुस्तरसिली मिनश-शारी, उन बालों को, ठीक है, उन बालों को जो लटक रहे हो,
उन बालों को जो लटक रहे हो अन दाइरतिल वजही, चेहरे के दायरे में, ठीक है, चेहरे के बाउंड्री में जो है, जो दाढ़ी जो है, जो बाल लटक रहे हैं उनका धोना जरूरी नहीं है। इसको देखें आप, ये समझिए। देखिए मैंने एक वीडियो भी भेजा है जिसमें अमीर सुन्नत ने बाकायदा वजू करने का अमली तरीका बताया है, ठीक है, तो उसको जरूर देखें, क्योंकि देखिए किताबों से पढ़ना अलग होता है, प्रैक्टिकल देखना एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो जरूर उस वीडियो को आप देखें। सही। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन से बालों का धोना है। तो ये फरमाते हैं कि वला यजिबु ईसालुल माई इलल मुस्तरसिली मिनल शारी अन दायरतिल वजही, ठीक है, और वाजिब नहीं है पहुंचाना पानी का लटके हुए बालों को, लटके हुए बालों तक, ठीक है, लटके हुए कौन से बाल, दाढ़ी के लटके हुए बाल, अन दाइरतिल वजही, अन दाइरतिल वजही, चेहरे की बाउंड्री से। अब इसकी मिसाल देखें, पता नहीं ये चल भी रहा है कि नहीं, यूट्यूब नहीं है क्या है, चल ही नहीं रहा। ठीक है, कौन सी फोटो, कोई सी भी ले लो फोटो, चले इनकी ले लेते हैं, हिशाम कब्बानी साहब की, ठीक है। तो देखें ये आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ दिखाई पड़ रही है फोटो, जी जी हजूर, दिख रही है ना, ठीक है। चलें, तो ये देखें, तो यहाँ पर जो इन्होंने ये बताया ना कि वला यजिबु ईसालुल माई, वला यजिबु ईसालुल माई इला मुस्तरसिली मिनशारी, जो लटके हुए बाल हों। तो अब अगर देखें, अब इनकी दाढ़ी जो है, अब इनकी दाढ़ी माशाल्लाह घनी भी बहुत है, तो अब इनके, और देखिए इतनी घनी दाढ़ी है कि ये यहाँ की स्किन नहीं दिखाई पड़ रही, यहाँ की स्किन भी नहीं दिखाई पड़ रही। तो अब इनके ऊपर वाजिब है कि जो जाहिर दाढ़ी है ना उसको धोया जाए, उसको धोया जाए, ठीक है। और दूसरी चीज हमने ये देखी कि जो लटके हुए बाल हैं उन तक पानी पहुंचाना जरूरी नहीं। तो इससे ये पता चला कि दाढ़ी का वो हिस्सा, दाढ़ी का वो हिस्सा कि जो चेहरे से लगा हुआ, ठीक है, तो इतना तो धोया जाएगा, इतना। ये अब इसमें वो नहीं है, क्या नाम है इसका, पेन में यूज नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे यूज होगा, सही पेन तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखना, ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना जो है, इतना तो धोया जाएगा, लेकिन ये जो लटके हुए बाल हैं, ठीक है, ये लटके हुए बाल हैं, इनका धोना वाजिब नहीं है, इनका धोना वाजिब नहीं है, बल्कि ये जो इतने बाल जो हैं, ठीक है, ये जो ये यहाँ तक जो आएंगे, ठीक है, इनका धोना ये वाजिब है। और जो इसका तरीका क्या है, अमली तरीका, वो आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सही। आगे क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं वला इला मा नक्तुम मिनश शफतैने इंदल इंदिमामी, इंदल इंदिमामी, और ना ही, और इसका ताल्लुक किससे, वला, ठीक है, वला। तो ये देखिए, वला यजिबु ईसालुल माई इलल मुस्तरसिली, तो ये है इसी तरीके से, इसका ताल्लुक इसी से है, वला यजिबु, वला यजिबु ईसालुल माई, ठीक है। तो क्या है, वला यजिबु ईसालुल माई इला मा अनकतमा, मा अनकतमा है, इसे क्या पढ़ा जाएगा, एक मिनट, मन कतमा पढ़ा जाएगा मिला के, ठीक है, हाँ, मन कतमा, ठीक है। वला वला इला मन कतमा मिनश शफतैनी इंदल इंदिमामी, इंदल इंदिमामी। तो यहाँ पर कतमा, कतमा का माना क्या होता है, छुपाना, कतमा का माना होता है छुपाना, ठीक है। मन कतमा, और ना ही जो है होंठ के, शफतैन किसे कहते हैं, दोनों होंठ, ठीक है। तो होंठ, इंदल इंदिमाम, और इंदिमाम का माना क्या होता है, बंद करना, इंदिमाम का माना क्या होता है, बंद करना, ठीक है। तो इसका देखिए, तो जब होंठ बंद होते हैं, ठीक है, जब होंठ बंद होते हैं तो होंठ का कुछ हिस्सा जो होता है वो छुपा हुआ होता है ना, एक होंठ जब दूसरे होंठ के ऊपर होता है तो वो हिस्सा छुपा हुआ होता है। तो कहने का मकसद ये कि होंठ खोलकर फिर चेहरे का धोना ये जरूरी नहीं है, बल्कि आमतौर पर जब बंदा बात करता है या आमतौर पर जब मुंह बंद रहता है तो होंठ जितने हिस्से को जो है छुपाए रहते हैं, ठीक है, वो उसका खोल के धोना ये जरूरी नहीं है,
उसको खोल के धोना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए ओके, तो ये तो सारी इसमें लिपस्टिक की फोटो आ गई। ठीक है, हाँ तो अब देखिए ये आपको दो फोटो दिखाई पड़ेंगी है ना। तो देखें जब जो है होंठ बंद है, ठीक है, जब होंठ बंद है तो देखिए ये होंठ ऐसे बंद है ना, और जब खोलेंगे तो ये देखिए ये इलाका भी है, ये इलाका भी है। तो लेकिन ये इलाका सिर्फ तब दिखाई पड़ेगा जब आप मुंह खोलेंगे, और आमतौर पर जब मुंह बंद है तो ये इलाका छुपा हुआ है, ये इलाका छुपा हुआ है। तो होंठ, तो अब इनका कहने का मकसद ये कि वजू के दरमियान ये मुंह खोलकर इसका धोना जरूरी नहीं है, इस हिस्से का धोना जरूरी नहीं है, बल्कि जो जाहिरी होंठ है उनका धोना जरूरी है, मतलब वो उतना होंठ का हिस्सा कि जो आमतौर पर खुला रहता है, ठीक है, उसका धोना जरूरी है। आगे क्या फरमाते हैं, वलो अंदमतल असाबिउ औ ताला औ ताला जफरु फगतई फगतैल अन मिलतु। क्या फरमाते हैं, और अगर जुड़ गई हो, और अगर जुड़ गई हो उंगलियां, और अगर जुड़ गई हो उंगलियां, तो बाज़ औक़ात आपने ये देखा होगा कि जो है कुछ तो ऐसा होता है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो बर्थ से ही उंगलियां जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, मतलब पूरी नहीं जुड़ी तो थोड़ी सी जुड़ी है, ठीक है, तो वो जुड़ी होती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई क्या नाम है इसका, बॉडी की डिफॉर्मिटी की वजह से जो है उंगलियां एकदम क्लोज होती हैं, एकदम क्लोज होती हैं, ठीक है। तो ये क्लोज इतनी है कि अब पानी, मतलब आमतौर पर इनके, मतलब इनके बीच में गैप तो है, ठीक है, इनके बीच में गैप तो, लेकिन आमतौर पर जितना उंगलियों के दरमियान गैप होता है वो नहीं है। तो वही फरमा रहे थे कि अगर जो है जुड़ जाए, वलो अनदमतल असाबे ओ, तो अगर जुड़ जाए उंगलियां, अब वो कैसे उंगलियां जुड़ गई ये आपको मैंने बताया कि या तो बर्थ से हो, डिफॉर्मिटी हो, या आगे चल के कभी क्या पता कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो कि दो उंगलियां जुड़ गई, ठीक है, या और ताला जफर, ठीक है, या जो है किसी शख्स जो है, कोई शख्स जो है उसके नाखून बढ़ गए हों, उसके नाखून बढ़ गए हो। आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि लोगों के नाखून जो होते हैं वो जब बढ़ते हैं तो वो टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, और वो ऐसे टेढ़े हुए कि उन्होंने जो है उंगली जो है, जो पोरा जो है, उंगली का पोरा, अनमिला जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसको छुपा लिया, उसको छुपा लिया। गता गता गत, तग, तग, ये जो यहाँ पर ये लिखा है ना कि फगता फगतियल अनमिलतु, ठीक है, गता का माना होता है छुपाना, और उसने छुपा लिया उंगली को, उंगली के पोरे को उसने छुपा लिया, उंगली के पोरे को उसने छुपा लिया। औ काना फीही मा यमनउल माओ, या नाखूनों के अंदर कोई ऐसी चीज थी का का अजीनिन का अजीनिन बजबा गसलो मा तहतहू, या जो है आटा हो, या गुंधा हुआ आटा हो, या आटा हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में ये है वजबा गुस्लो मा तातहू, तो ऐसी सूरत में उनके नीचे का धोना जरूरी है, उनके इस सूरत में उनके नीचे का धोना जरूरी है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है कि उसके हथेली में दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और उतना गैप नहीं है जितना आमतौर पर गैप होता है, या तो ये है, या किसी शख्स के नाखून इतने बड़े हो गए कि वो नाखून बड़े होकर उन्होंने उंगली का पोरा जो है उसको छुपा लिया है, ठीक है, या जैसे औरतें वगैरह जो हैं, या जो लोग बेकरी में काम करते हैं, या आमतौर पर, ठीक है, जैसे नाखूनों के अंदर अगर आटा वगैरह जो है वो फंसा हुआ है, ठीक है, आटा वगैरह है, तो ऐसी सूरत में वाजिब है कि उसको दूर कर कर, ठीक है, पानी बहाया जाए, पानी बहाया जाए। तो इस उंगली जो, अगर उंगली जुड़ी हुई है तो बाकायदा जो है इस तरीके से वो किया जाए एहतियात के साथ कि पानी बह जाए। इसी तरीके से अगर नाखून मुड़ा हुआ है और उंगली छुपी हुई है, उंगली का पोरा छुपा हुआ है, तो इस तरीके से पानी का पहुंचाना जरूरी है कि पोरा जो है, उंगली जो है वो पूरी की पूरी धुल जाए। और इसी तरीके से अगर नाखूनों के अंदर जो है आटा है या कुछ और है, तो ऐसी सूरत में जो है उसको निकालना और उसका धोना ये वाजिब है। वला यमनउद्दरनो वल खरउ वल खरउल बरागीसा व नहवुहा,
और आगे क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं कि ये देखें अगर जो है उंगली जुड़ी हुई है, ठीक है, नाखून बढ़ा हुआ है, और इसी तरीके से अगर नाखून जो है उनमें आटा आटा फंस गया हो, ठीक है, ऐसी सूरत में क्या है, पानी का पहुंचाना ये जरूरी है, पानी का पहुंचाना ये जरूरी है। लेकिन अगर जो है मैल कुचैल हो, ठीक है, अगर जो है मैल मैल कुचैल हो, तो या जो है मतलब आप ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर जो है क्या नाम है, पिस्सू पिस्सू कहते हैं ना इसे, खटमल को, ठीक है, खटमल हो गया, या आप ये देखें मक्खी खट या मक्खी मक्खी जैसी कोई चीज हो, ठीक है, तो अगर इनकी बीट हो, ठीक है, अगर इनकी बीट हो तो तब जो है ये इससे जो है क्या नाम है, अब इनको हटा के पानी जो है बहाना ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इतनी माइन्यूट होती हैं, इतनी कम होती हैं कि पानी इनके अंदर चला ही जाता है अपने आप, ठीक है। तो वही फरमा रहे थे कि जैसे आपने देखा होगा कि मक्खियां वगैरह जो होती है ना वो भी बीट करती हैं, मक्खियां भी बीट करती हैं, इसी तरीके से जो है आपकी खटमल जो है वो भी बीट करता है। तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके बदन पर या जिसके नाखूनों पर, ठीक है, ये छोटा सा जो ये पिस्सू है या जो भी है, इनकी अगर बीट है तो अब इनको धोना ये जरूरी, मतलब बेहतर तो यही है कि इसको हटा दिया जाए। लेकिन अगर किसी शख्स ने वजू कर लिया और ये चीजें उसके बदन पर हैं, तब उनके ऊपर पानी फिराना जो है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका ये तौबा है, क्या नाम है इसका, मैल कुचैल। आपने देखा होगा कि बालों का जो लोग काम करते हैं ना, जो मैनुअल वर्क करते हैं, उनके नाखूनों के अंदर मैल कुचैल होता है, ठीक है। तो ये जो है ये भी वजू को बातिल नहीं करता, बल्कि मतलब जरूरी नहीं है कि बंदा बाकायदा उनको निकाले और निकालने के बाद जो है फिर वो करे, बल्कि जैसा है वैसे ही वो करे। अलबत्ता नाखूनों का काटना जो 40 दिन वगैरह वो तो जरूरी है, ठीक है। तो बाकी चीजें जो है वो तो क्या नाम है, वो तो वजू को रोक देंगी। लेकिन अगर मैल कुचैल है या मक्खी या दूसरी मक्खी हो गई, खटमल हो गया, या इसी तरीके से कोई और छोटा उड़ने वाला है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो है तब उनको हटाना जरूरी नहीं है। तो क्या वला यमनउ दरनो, ठीक है, तो और रोकता नहीं है दर्न, दर्न का माना होता है मैल कुचैल, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगर किसी बंदे ने बहुत दिन तक नहाया नहीं है, हाँ, किसी बंदे ने बहुत दिन तक नहाया नहीं है, तो जो है उसके बदन पर मैल कुचैल हो जाती है, जब आप रगड़े तो फिर मैल निकलता है। तो अगर कोई बंदा बगैर रगड़े भी अगर वजू कर ले या गुसल कर ले तो उसका वजू भी हो जाएगा, गुसल भी उसका हो जाएगा। वह खरुल बराघीसी, और खरुल का खर का माना क्या होता है, बीट, ठीक है। बराघीस, बराघीस का माना होता है पिस्सू, ठीक है, पिस्सू से मुराद क्या है, खटमल। वह नहवुहा, और इसी तरीके से पिस्सू के जैसे की तरह छोटे छोटे और इंसेक्टों, ठीक है। आगे क्या फरमाते हैं, वह यजिबु तहरीकुल खातिमिल दैकी, और वाजिब है हिलाना अंगूठी का जो तंग हो, ऐसी अंगूठी का जो तंग हो। तो अगर किसी बंदे ने अंगूठी पहनी हुई है, ठीक है, और जो है अगर नहीं हिलाएगा तो पानी अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, तो इस सूरत में उसके ऊपर वाजिब है कि जब वो वुजू कर रहा है, गुस्ल कर रहा है, तो उस अंगूठी को हरकत दे, उस अंगूठी को हरकत दे। आगे क्या फरमाते हैं, वलाओ दराहू गुस्लो गुस्लो क्या है, शकू शकू शकूकू रिजलैहि ज्यादा इमरारल माई अलग दवाइल लदी वजाहु फीहा, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे बाज़ औक़ात क्या होता है, उमूमन सर्दियों में ये होता है कि जो एड़ियाँ जो होती हैं वो फट जाती हैं, ठीक है, एड़ियाँ जो होती हैं वो फट जाती हैं। और आपने देखा होगा कि जिनकी एड़ियाँ बहुत ज्यादा फटी हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो ना दो तरीके की, एक तो देखें हल्की फुल्की जो है, चलो ठीक है, फिर एक जो बहुत ज्यादा जो होती है, ठीक है, ये जैसे ये रही। तो अब देखिए ये इसमें इतना ज्यादा क्रैक है, ठीक है, कि अंदर जो है वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, अंदर तक भी है। तो इनके लिए जरूरी नहीं है कि ये पानी बाकायदा मतलब किसी भी तरीके से अंदर घुसाए, नहीं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, बल्कि जो पैर जो है उसको धो लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी शख्स के जो है इस कदर गहरी ये फटन है, और उस फटन के अंदर जो है, क्योंकि बाद औक़ात क्या होता है कि ये फटन अंदर जाके जो ना फिर घाव हो जाती है। तो अगर इन फटन के अंदर उसने दवा भर ली, अगर इस फटन के अंदर उसने दवा भर ली, ठीक है, तो अब उसके ऊपर ये भी वाजिब नहीं है कि उस दवा को अपनी फटन से निकाले और फिर वजू करे, नहीं, दवा जो है वो भरी रहने दो,
ठीक है, और पानी जो है ऊपर से फिरा लिया जाएगा, पानी जो है वो ऊपर से फिरा लिया जाएगा। तो वही फरमाते हैं वलाउ दराहू, और अगर नुकसान दे, अगर नुकसान दे, क्या नुकसान दे, वलाउ दर्रहू गस्लु शुकूकिल रिजलैही, अगर जो है अगर नुकसान दे, धोना, ठीक है, पैरों के शुकूक, शुकूक किसे कहते हैं, क्रैक, रिजले, ठीक है, अगर पैरों के क्रैक को धोना जो है ये जो है नुकसान दे, तो जाजा जायज है इमरारुल माई, पानी का फिराना, अलग दवाई, उस दवा के ऊपर, अदवाई लदी, उस दवा के ऊपर, वज़ाहु फीहा, जो उसने उन क्रैक के अंदर डाला हुआ है, जो उन क्रैक के अंदर डाला हुआ है। वला वला युआदुल मसहु वलल गुस्ल अला मौद इशारी बादा हल्कही। तो अब ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने जो है किसी शख्स ने जो है वो किया, क्या नाम है इसका, किसी शख्स ने सोचिए कि उसने जो ना उसने वजू किया था, और वजू करने के बाद जो है उसने फिर अपना हलक करवा लिया, वजू करने के बाद जो है उसने अपना हलक करा दिया, यानी वो टकला हो गया, ठीक है। तो वो फरमा रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने ऐसा किया तो उसको दोबारा से मसाह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको दोबारा से मसाह करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो जो पहले जब उसके पास बाल थे और उसने उसके ऊपर मसाह कर लिया वो काफी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई क्या नाम है इसका, कोई शख्स था, उसने वजू किया, ठीक है, वजू किया और वजू करने के बाद जो है फिर उसने अपने नाखून काटे, ठीक है, वजू करने के बाद फिर उसने अपने नाखून काटे, तो इस सूरत में भी जो है उसको दोबारा से अपने हाथों को धोने की जरूरत नहीं। भाई फरमा रहे, क्या फरमाते हैं, वला युआदुल मसह, और यादा नहीं किया जाएगा मसा का, वलल गुस्ला, और ना ही गुस्ल का, और ना ही धोने का, गुस्ल से मुराद यहाँ पे क्या है, गुस्ला, धोना, ठीक है, और तो ना ही मसाह का इयादा किया जाएगा और ना ही धोने का इयादा किया जाएगा। इयादा का मतलब क्या है, दोबारा से नहीं किया जाएगा। अला मौद इशारी, ठीक है, बालों की जगह पर, बादो हल्क ही, हलक करने के बाद, यानी गंजे होने के बाद, शेव करने के बाद, वलल गुस्लो बी कस्से जफरही, जुफरही, ठीक है, कुरिही व शारिबिही, इसी तरीके से नहीं, और इसी तरीके से नहीं धोया जाएगा, यानी दोबारा नहीं धोया जाएगा नाखूनों को काटने के बाद, और जो है मूछों को काटने के बाद, और मूछों को काटने के बाद, कि अगर किसी शख्स ने वजू किया था, वजू करने से पहले उसकी मूछें थी, बाद में उसने अपनी मूछों को शेव कर दिया, ठीक है, या जो है उसको शॉर्ट करा दिया, तो इस सूरत में भी जो वजू जो है उसको, मतलब उस जगह को दोबारा धोना या उसके ऊपर मसा करना, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। समझ में आया आज का सबक? जी हजरत। सही। अब देखिए ये जो है ना, फसल फी सुननिल वुजुई, वुजू की सुन्नतों का बयान, ये आप खुद करेंगे, और ये फसलुन फी आदाबिल वुजुई, ठीक है, वुजू के आदाब, ये दो जो है ये आप लोग खुद करेंगे। तो अपनी कॉपी जो है उस कॉपी में ये करें कि अरबी इबारत लिखें, और अरबी इबारत लिखने के बाद नीचे जो है उसका इंग्लिश में या उर्दू में या हिंदी में जो भी है वो तर्जुमा लिखें आप, ठीक है। और ऑनलाइन आप मदद दे लें, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑनलाइन बाकायदा अब बाकी काफी सारे उलमा की जो है मतलब पढ़ाने की वीडियोस भी हैं, वो तमाम चीजें ना, तो एक बार जो है वो देखिए। तो ये दो फसल जो है ये आप लोग खुद करिएगा, ठीक है, फसल आप लोग खुद कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है मकरूहात से फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा अगले हफ्ते से, फसलन फी मकरूहातिल वज़ूई, ठीक है। चलें, कोई सवाल हो तो पूछ लें। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को ये कंप्लीट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल
की बरकतों से दुनिया और आखिरत में बेतवकार कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, ज़िल्लत और रुसवाइयों से बचाए, ईमान और आफियत के साथ शहादत वाली मौत नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की नेक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिलखुसूस फिलिस्तीन के मुसलमानों पर अपना रहम लोगों से मैंने पहले भी अर्ज़ करी थी कि बराए करम मेरी अम्मी के लिए दुआ करने की, मेरी अम्मी जल्दी से जल्दी शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बाअमल आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमाए। ईया एकेडमी में पढ़ने वाले पढ़ाने वालों के इल्म और अमल में खूब बरकत अता फरमाए। जो मांगने से रह गया अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम नेक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस के बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मेरी अम्मी को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।